हाँ, सभी श्रोतागणों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हम मोक्ष के द्वार पर जो संतोष है, उनकी गहराई, उनकी महानता को चर्चा में ला रहे हैं। ये संतोष बड़ा ही गहन है। ये संतोष को जिन्होंने समझ लिया है, वो मोक्ष तक पहुंच गया है। क्योंकि संतोष ही हमारे जीवन में सब चीज़ों को समझने की सामर्थ्य रखने वाला एक ऐसा साधन है। और जो संतोष को समझा है, उसको लाभ ही लाभ हुआ। इसलिए भाइयों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और संतोष के गुणों को, संतोष की महानता को समझकर आप भी अपने जीवन में इसको धारण करें, आपको फायदा होगा। इसी आशा के साथ में हम वीडियो शुरू करते हैं। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम, जो धीर पुरुष संतोष रूपी अमृत का जो पान करता है, उसके विचार शुभ हो जाते हैं और वो विचार ही विचार से विवेक को प्रकट कर देता है। और वो विवेक से ही हमें शुभ अशुभ का ज्ञान होता है, हमारे कल्याण का ज्ञान होता है। जब ज्ञान होता है, तब हम गुरु के दिशा निर्देश अनुसार साधन में लग जाते हैं। जब साधन करते करते हमारा संतोष और वो शीलता ही अपने अंतःकरण की चंचलता को शांत कर देती है। जब अंतःकरण की शांति हो जाती है, चंचलता मिट जाती है, तो उनके साथ में जुड़े हुए मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सब शांत हो जाते हैं। हे भाइयों, जब ये शांत हो जाते हैं, तो परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे कोई शांत जलाशय में सूर्य का प्रतिबिंब अच्छी तरह दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार इन शांत भाव और उसकी शीतलता से हमारा चित्त शांत हो जाता है। शांत होने से ही हमें आत्म बोध होता है और आत्म साक्षात्कार होने से ही हमको परम सुख प्राप्त हो जाता है। जब परम सुख प्राप्त होता है तो वो पुरुष कहता है कि जगत की वासनाओं और भोगों से मनुष्य बार बार दुख पाता है, तो उससे मनुष्य को विरक्त होकर मनुष्य के अंदर ही परमात्मा का गुढ़ार्थ खजाना पड़ा है, जो सत्य है, वो चित है, आनंद है और अथाह सामर्थ्य रखने वाला है। उसी की चिक्का से जगत चलता है। तो वो लोगों से कहता है कि भाई, अगर आप जो संसार की मोह माया है, उसमें अड़जे बिगर अपने अंदर के अनंत खजाने को परखो, उससे आपका जीवन सुधर जाएगा, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा और आप अपना जन्म सफल कर दोगे। इसी प्रकार का वो भाव कहता कहता अपने साधनों को, अपने परमात्मा को पाने के साधनों को करता हुआ आगे बढ़ता है और तत्व ज्ञान प्राप्त करके वो मोक्ष को पा लेता है। ऐसे महापुरुष वास्तव में कहीं कहीं मिलते हैं, कई शास्त्रों में भी मिलते हैं, भगतमाल में भी मिलते हैं। उनमें से एक भगत है कुंभा कुंभार। वो कुंभा कुंभार एक नगर में रहते थे। वो पति और पत्नी दोनों हरि कीर्तन करते थे और वो महीने में 3 ही दिन काम करते थे और 3 दिन की काम से जो आय होती थी, उसके लिए वो महीना पूरा खर्चे को निकाल देते थे और हरि कीर्तन करते थे और मस्त रहते थे। जब लोगों ने कहा, अरे कुंभा, तू तो बहुत बड़ा कारीगर है, तू तो अच्छी कला जानता है,
अगर तू महीने महीने अगर ये बर्तनों को बढ़ाता है मिट्टी के, तो तू माला माल हो जाता है, और तेरे आसपास में जो ये कमियां दिखती है वो सब निकल जाती है। तेरा मकान ठीक हो जाएगा और तू पैसों से सुखी हो जाएगा। तो कुंभा कहता था कि तुम आलसू की बात कह रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन मुझे संतोष है इसी में, जो मैंने निर्णयात्मक काम किया उसी में मैं खुश हूँ। और धन होगा तो चोर लूट देंगे, कुदरती आफत आ जाएगी, बीमारी आ जाएगी, राज का दबाव आ जाएगा। तो मुझे पैसों से कोई वो ज्यादा शौक नहीं है, पैसा होना कोई जरूरी नहीं है मेरे लिए। मैं जो कर रहा हूँ संतोषपूर्वक कर रहा हूँ और मुझे इसी में खुशियाँ हैं। तो एक दिन अचानक क्या होता है, उनके गांव में, उनके नगर में को 200-300 साधु संत आ जाते हैं। तो साधु बाजार में पूछते हैं, लोगों से बात करते हैं कि भाई हमें आज रुकना है, कोई भगत का घर है। तो लोग हंसी हंसी में कह देते हैं कि जाओ वो कुंभा कुमार का झोपड़ा वहां रहा बाहर। तो वो सभी संत कुंभा कुमार के घर आ जाते हैं। तो कुंभा कुमार उनको देख के बड़े खुश होते हैं, और वो कुंभा कुमार उनको बैठने के लिए आसन देता और दंडवत प्रणाम करता है। लेकिन वो कुंभा सोचता है कि घर में अनाज नहीं है, सामान की कमी है। तो वो अपनी पत्नी को बुला के कहता है कि तुम ये संतों का सत्कार करो, मैं आता हूँ। कुंभा दौड़ा दौड़ा महाजन के वहां जाता है और कहता है, सेठ जी मुझे थोड़ी सामान की जरूरत है, मेरे घर मेहमान आए हैं। सेठ कहता है, कुंभा तू सामान तो ले जा, सामान की ना नहीं है, लेकिन शर्त एक है कि मेरा कुआं खोदना पड़ेगा। कुंभा कहता है कि जरूर खोदूंगा। लेकिन सेठ कहते हैं कि नहीं, तुम और तेरी पत्नी दोनों खोदेंगे, दूसरे मजदूर को मत बुलाना। तो भी कुंभा कहता है जी हम दोनों ही खोदेंगे, लेकिन सामान दो। सब सेठ सामान दे देते हैं। उस कुंभा उस सामान को लाकर सभी संतों के सहयोग से भोजन बना के झीमते हैं और आराम से रात भर चर्चाएं करते हैं। सुबह उठ के वो संत महात्मा तो अपने अपने काम को चले जाते हैं, और कुंभा सीधा सेठ के पास जाता है और सेठ को कहता है, सेठ जी चलो मुझे जगह बता दो, कहाँ आपके कुआं खोदना है। सेठ आता है और कुंभा अपना गैती तगारा लेके जाता है, कुआं शुरू कर देते हैं। कुंभा कुएं की खुदाई करता है, उसकी पत्नी तगारा भर भर के मिट्टी को बाहर डालती है। ऐसे करते करते काफी समय में कुआं खूब गहरा हो गया और कुएं में पानी भी आ गया। लेकिन कुएं का नीचे का तल में जो रेती आई थी, उसके दीवारों को कोई सहारा नहीं था। जब कुंभा की पत्नी तगारा लेके बाहर गई तो पीछे से कुआं धंस गया। कुआं का जितना भी माटी थी किनारों की, वो सब दीवारें दब के अंदर गिर गई और कुंभा अंदर दब गया। उसकी पत्नी ने देखा तो एकदम चिल्लाई और बोलने लगी, गांव वालों दौड़ो दौड़ो दौड़ो, मेरे पति तो कुएं में दब गए हैं, बचाओ बचाओ, ऐसा चिल्लाने लगी। तो थोड़ी देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया, काफी लोग आ गए और आके देखते हैं तो वास्तव में कुआं पूरा मिट्टी से भरा हुआ है और कुंभा नीचे है। तो सब निर्णय लेते हैं कि भाई कुंभा प्राण नहीं बचा सकता, अगर हम 2-3 दिन तक मिट्टी निकालेंगे जितने उसके प्राण पक्कर उड़ जाएंगे, इसलिए ये है जो रहने दो। और उसकी पत्नी को समझाते हैं कि भाई तू चल घर, तेरे को हम थोड़ी थोड़ी मदद सब करेंगे, तेरे खाने पीने की व्यवस्था हम करेंगे। अब कुछ हो नहीं सकता, जो विधि का विधान है उसे कोई टाल नहीं सकता, इसलिए तुम कर चल और दान आदर संतोष कर, और जो विधि का विधान है जो होके ही रहेगा। तो वो उसकी पत्नी को घर लेके जाते हैं। समय निकल जाता है और उस बात को सब भूल जाते हैं। जब वर्षा ऋतु आती है तो बरसात के पानी के साथ में जो आसपास की मिट्टी बह बह के कुआं का थोड़ा खड्डा था वो पूरा भर जाता है।
और एक साफ सुथरी वो जगह हो जाती है। तो संयोगवश उसी रास्ते से कोई राहगीर 4-5 निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अभी शाम की संध्या रात हो गई, अब कोई के घर जाना भी अच्छा नहीं है, इसलिए रात अपन ये अच्छी जगह है, या सो जावे और सुबह देखा जाए। तो वो सब वहाँ आराम करने के लिए लेटे, तो उसी जगह से नीचे से आवाज आती है, कीर्तन गा रहा है, ताल बजीरे बज रहे हैं, और गाने वाला खूब मीठे स्वरों से अलग अलग तरह दे दे के आनंद से गा रहा है। एक दूसरे से कहा कि देखो भाई, यहाँ तो कोई नीचे भजन गा रहा है। तो दूसरे ने सुना, तीसरे ने सुना, सबका चित्त वहां गया, तो सबने सुना। तो सब अचंभा में आ गया, बोल नीचे कोई न कोई है। तो ये चर्चा आग की तरफ गांव में फैल गई। तब गांव वाले सब आए, गांव का राजा भी आया, रानी भी आई, राजा के अंगरक्षक भी आए, और उन्होंने भी सुना। तो राजा ने कहा कि देखो भाई, अब इस मिट्टी को निकालो, तो इसका सत्य सामने आएगा। तब सभी लोग लगे मिट्टी निकालने। मिट्टी निकालते निकालते कुआं खाली हुआ। तो अंदर देख रहे हैं, राजा और उनके अंगरक्षक साथ में देख रहे हैं, कुंभा भजन गा रहा है, खूब अच्छी तरह से गा रहा है, हाथ में खरताले है, चौतारा है, और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, और खूब मस्ती से गा रहा है। और विष्णु भगवान अपने आसन लगा के बैठे हैं। तो जो ही राजा और उनके अंगरक्षक कुएं के नीचे पैदे पे जाते हैं, तो विष्णु भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, और कुंभा के दर्शन करके उनके चरणा के रज को उनके शीश पे लगा के वो अपना भाग को सराहते हैं, और कुंभा को पकड़ के हाथ में बात डाल के सभी आरक्षक राजा के, और राजा उसको कुएं से बाहर निकालते हैं। जब कुंभा बाहर निकलता है, तो जयकारे लगते हैं, कुंभा भगत की जय हो, कुंभा भगत की जय हो। और सभी उसके चरणों में शीश नवाते हैं, और अपने भाग को सराहते हैं, और लाखों लाखों रुपए की उनके लोगों की भेंट आ जाती है, और सब खुशी मनाते हैं। और वही कुंभे को पालकी से उनके घर तक ले जाते हैं, और उसका खूब आदर सत्कार करते हैं। ऐसे महान भगत, जो उन्हीं के गांव में एक बार अकाल आया, तो सब दुखी थे, बाहर जाने की सोच रहे थे, लेकिन कुंभा ने कहा कि बाहर मत जाओ, मैं मेरे आराध्य देव को अगर प्रार्थना करता हूँ, वो कई व्यवस्था करे तो। ओ रातों रात अनाज के गाड़े आ गए, और सबको देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार कुंभे की मानता सब लोग जानते हैं, और उसका पालन भी करते हैं। तो ऐसे संत जो हुए हैं, जिनको स्पर्श करने से, जिनकी वाणी छोड़ने से हमारा भी पाप कट जाता है, दोष दूर कलिंग हो जाता है। इसलिए हे भाइयों, भक्ति खांडा वाली धार है, और भक्ति के अंदर कोई झूठ शास्त्री चलता है। इसलिए जैसा कहता है वैसा करता है, वही संत है। तो ऐसे संतों को हम नमन करते हैं, ऐसे संतों के हम जयकार करते हैं। एक महापुरुषों से ही ये जगत की चेतनता को एक सहारा मिल रहा है, और एक सत्यम की तरफ एक सत्य को टिकाने का एक महान उपकार है। सतगुरुदेव की जय हो।